हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 7:45 सुबह के और मैं बस अभी नहा कर आई हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। सुबह 5 बजे का अलार्म नहीं बजा, 6 बजे का अलार्म बजा। उठकर झाड़ू वगैरह लगाई थी। फिर जैसे कि मेरा छोटा भाई आया हुआ है और इस टाइम फ़िलहाल वही मुझे सूट कर रहा है, तो उसके कपड़ों में मैंने प्रेस वगैरह की थी। तो 7 बजे लाइट भाग जाती है, इसलिए मैंने 7 बजे तक प्रेस करी झाड़ू लगाने के बाद। उसके बाद मैंने अपनी बेटी का थोड़ा सा काम था वो देखा, दूध वगैरह दिया और फिर मैं नहाने गई थी। और अब मैं बनाऊंगी खाना, तो देखते हैं अभी पूरा दिन क्या होता है। जब घर से कोई आ जाता है ना तो मन भी ज़्यादा लगता है, काम करने का मन कम करता है, बस मन करता है बातें करते जाओ। इसलिए मैं रात को भी लगभग 1-1:30 बजे तक बातें करती हूँ, तब सोते हैं। इसलिए थोड़ा आँख इसलिए हो भी जाता है कि नींद पता नहीं चलता, नहीं खुल पाती है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद जब खाना बनाऊंगी, ठीक है। और फिलहाल पतिदेव लगे हुए हैं अपने ऑफिस के कुछ काम में। मेरा पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है क्योंकि मैं इनके जाने के बाद ही करती हूँ सारा काम टोटली। जब ये चले जाएंगे मैं तब करूँगी सारे में, क्योंकि नाइट में कपड़े धोती हूँ, बाहर जानबूझकर नहीं सुखाती। बारिश कभी भी आ जाती है और मुझे ये सारे कपड़े दोबारा धोने ना पड़े, इसलिए मैं सब अंदर ही सुखा देती हूँ। पंखा चलता है तो सुबह तक आराम से सूख जाते हैं। जब ये चले जाएंगे तब पूरा कमरा सेट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है, ठीक है। चलिए। और ये फिलहाल किट्टू को खिला रहे हैं हाजमोला। किट्टू का रिएक्शन किट्टू किसी चीज को मना नहीं करती, सब खाती है। क्या लगा? बस थोड़ा सुबह के बज चुके हैं 9:20 और मेरे भैया और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं अब ऑफिस। मैंने इनका लंच दोनों को पैक करके दे दिया, जिन्होंने अपने बैग में रख लिया। और अब मैं पूरा कमरा समेटने वाली हूँ, जो इतना बुरी हालत में आप लोगों को दिख रहा है। सबके घर में ऐसे ही होता है, जब सुबह सब किसी के बच्चे किसी के हस्बैंड ऑफिस निकलते हैं तो इसी तरह का काम होता है सबके घर में। जाने के बाद घर की सेटिंग होती है। तो ठीक है, दिन में कुछ काम होगा तो मैं दिखाऊंगी। क्या मेरी किट्टू यहाँ सोई हुई है।
और अभी बस मुझे खाना बनाना है और अपना काम करना है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भाई मैं घर में साफ़ सफाई नहीं रखती हूँ, तो देखिए अभी देखिए हमारे घर में मतलब ऐसा है, हमें सब चीज़ें ठीक करानी है। ये सब टेम्परेरी काम है, ये सब चीज़ें। अब जो लोग ज़्यादा अमीर है या जिन लोगों के घर में ये नहीं है तो उन्हें लगता है, लेकिन देखिए आप, मेरा घर कितना खुला है तो आप खुद सोच सकते हैं कि मेरा घर में क्या क्या होगा। मतलब जिन लोगों को लगता है हाँ तो आप लोग खुद देखिए कि मेरा घर कितना खुला हुआ है, मतलब सब जगह से एकदम ओपन है। और अभी हमारे घर के बिल्कुल जस्ट पीछे ना खेत है इधर, तो अब गेहूँ कटेंगे, गेहूँ की कटाई चलेगी, तो इतनी आएगी यहाँ धूल मिट्टी। और देखिए मेरा रूम बिल्कुल जस्ट सामने है, यहाँ से जस्ट सामने ये मेरा रूम है, और इसमें इतनी धूल मिट्टी आती है, बहुत ही गंदा हो जाता है। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं गंदा रखती हूँ, खैर उनकी अपनी सोच है। अदरवाइज़ मेरी फैमिली में, मेरी ससुराल में, मेरे मायके में सबको पता है कि मैं कितनी साफ़ सफाई रखती हूँ। हाँ, तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि सब देख लीजिए आप लोग कि ये सब कुछ कितनी आसानी से हो जाता है। मैंने सुबह के 9:30 बजे से पहले सारा काम कर लिया है। थोड़ा सा खाना रह गया है, जो घर के मेंबर्स बचे हुए हैं उनका खाना, बाकी सब लोगों का मैंने कंप्लीट कर दिया है। और फिर मैं बना अपना 10 बजे तक मेरा पूरा टोटली काम सारा ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, मतलब थोड़ा सा भी नहीं बचता। 10 बजे एकदम फ्री हो जाती हूँ और मैं अपने रूम में आके लेट जाती हूँ। फिर मैं फ़ोन देखूँ या मैं कुछ भी करूँ, बस आराम करती हूँ। और फिर फ़ोन देखते देखते नींद आ जाती है तो मैं सो जाती हूँ। ये मेरे पूरे दिन का रूटीन होता है। और फिर शाम के टाइम लगभग 3-4 बजे मैं कपड़े उतार लेती हूँ, जो रात में धो के सुखाती हूँ। 3-4 बजे कपड़े उतारने के बाद तय करके रख देती हूँ। फिर 5 बजे से मैं खाने में लग जाती हूँ, शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। मेरे एक देवर है, उन्हें खैर जल्दी भूख लग जाती है, 6:30-7 बजे तक वो खाना मांगने लगते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी हो जाए। और अभी तो खैर हस्बैंड का काम ज़्यादा चल रहा है ऑफिस में, इसलिए वो लेट हो जाते हैं, लगभग डेली ही लेट हो जाते हैं। 7:30, 8, 8:30 भी बज जाते हैं आने में घर। और अगर ऐसा होता है कि वो जल्दी आ जाते हैं तो फिर मैं जल्दी खाना खिला देती हूँ, अदरवाइज़ मैं सबको खिला देती हूँ 7:30 बजे तक। 7:30, 8 तो कभी बजते होंगे। मैं जल्दी खाना सबको खिलाने के बाद मैं अपना और अपने हस्बैंड का बना के रख लेती हूँ, और बस फिर जब वो आते हैं तो हम दोनों साथ में खाते हैं। और उनके आने से पहले मैं कपड़े भी धो देती हूँ, कुछ कपड़े, सारे नहीं, कुछ कपड़े उनके आने से पहले धो देती हूँ। फिर जब हम खाना खा लेते हैं कुछ कपड़े में बाद में, तो रात के 10 बजे तक भी मेरा टोटली काम सारा ख़त्म हो जाता है। फिर हम अपना काम करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि देखिए मेरे घर पे वाईफाई तो लगा नहीं है कि वाईफाई लगा हो और मैं अपना जब मन किया तब वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, नहीं, मुझे वेट करना होता है रात का। और मेरे फ़ोन में रात को 12 बजे से और सुबह 6 बजे तक फ्री अनलिमिटेड नेट आता है, तो मैं दिन में वीडियो बनाती हूँ, रात के 12 बजे से पहले एडिटिंग करती हूँ 10 से 12 के बीच में। और एडिटिंग वगैरह करने के बाद, पहले हस्बैंड करते थे, उन्होंने मुझे सिखा दिया कि एडिटिंग कैसे करनी है। तो एडिटिंग करने के बाद फिर मैं 12 बजने के बाद मैं अपलोडिंग पे लगाती हूँ और सो जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जैसे जैसे सारी बिल्कुल एकदम तैयार कर लेती हूँ, मैं उसका शेड्यूल फिक्स कर देती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे करना होता है काम। 5 बजे उठने के बाद मैं एकदम जस्ट काम में जुट जाती हूँ, तो याद ही नहीं रहता कि क्या टाइम हो गया, क्या कर, अभी वीडियो अपलोड पब्लिक करनी है या नहीं करनी है। तो मैं शेड्यूल लगा के छोड़ देती हूँ, सुबह के 7 बजे का, 8 बजे का। मुझे जब भी लगता है कि हाँ इस टाइम मेरी ऑडियंस देखेगी, मुझे देखना चाहेगी मेरी वीडियोस, तो मैं वो टाइम फिक्स करके छोड़ देती हूँ, वो फिर खुद ब खुद पब्लिक हो जाती है। शेड्यूल लगाना ज़रूरी है, देखिए भूल ही जाते हैं, घर में काम होता है तो सभी लोगों को
अब और चीज़ें भी मुझे देखिए, सारा दिन ये तो नहीं है कि मेरे दिमाग में यही सब चलता रहेगा। मुझे घर की जिम्मेदारी सबसे पहले है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड अपने घर में सबसे बड़े हैं, तो मैं भी सबसे बड़ी हूँ। मेरी जिम्मेदारियाँ सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा है। और आगे आगे ये जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ेंगी, जैसे जैसे मेरे देवरों की शादी होगी, मेरी देवरानी आएंगी और मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनके स्कूल का, होमवर्क का सब काम, और भी उनके बहुत सारे काम हो जाते हैं बच्चों के। और अभी मैं अपना फेस देख रही हूँ तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कुछ मतलब लगाया है फेस पे कि मेरा फेस ऐसा दिखे। जी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ बिंदी, लिपस्टिक और एक काजल, इनके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया। दरअसल मेरी स्किन ही ऐसी है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने फेस पे लगाया तो मेरे हैंड्स देख लीजिए। किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ लगाया है, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे। कभी शादी वगैरह फंक्शन हो किसी के यहाँ पे तो थोड़ा बहुत करती हूँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो मुझे और ओवर हो जाता है। फिर वो ओवर नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही होता है कि बस ख़त्म, ज़्यादा मत करो। शादी फंक्शन में भी, घर में तो मैं डेली करती ही नहीं हूँ, सिर्फ बिंदी, लिपस्टिक, इतना ही करती हूँ। सबसे पहले अपनी मॉइस्चराइज करती हूँ अपनी स्किन, और बस उसके बाद मैं बिंदी, लिपस्टिक। इसलिए तो मेरा काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि मुझे मेकअप में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं बहुत जल्दी मेकअप हो जाता है मेरा। और अभी मुझे कुछ दिनों से ना ऐसा हो रहा है कि मुझे सूट ही डालने पड़ रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे सूट इतने पसंद नहीं है डेली में डालना। अपने घर तो डालती हूँ, वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ससुराल में मैं साड़ी डालना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पसंद करती हूँ। और मैं ही नहीं, मतलब मुझे ही पसंद नहीं है। जब मैं साड़ी डालती हूँ ना तो मेरी जितनी भी चाची सास, ताई सास है ना, और मेरी जो जेठानियाँ लगती है परिवार में, कुनबे में, मतलब मुझसे बड़ी मेरी ये फैमिली में तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो चाची ताई की फैमिली में मेरी जेठानियाँ लगती है, देवरानी लगती है, वो मुझे बोलती है, वो मुझे बोलती है कि आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो, आप साड़ी पहनते हो, आप साड़ी पहन के घर का टोटली काम कर कैसे लेते हो? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लेडीज़ है जो साड़ी पहन के घर का टोटली काम कर पाती है। वो टोटली काम नहीं करती, वो ऐसा करती है कि सुबह काम ख़त्म किया, साड़ी पहनी, ठीक है, उसके बाद काम क्या होता है, खाना वगैरह बनाने का, तो उसमें तो उन्हें कोई दिक्कत होती नहीं, खाना वगैरह तो वो बना लेती है। अदरवाइज जैसे झाड़ू पोछा या और काम हो गए तो वो साड़ी में नहीं हो पाते, जबकि मैं साड़ी में टोटली सारा काम कर लेती हूँ। मुझे देखकर यहाँ पर सबको हैरानी होती है। अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों के साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और ये आदत ना मुझे मेरे मायके से ही हुई है। मैंने अपनी मम्मी को काम करते हुए देखा जब हम काफ़ी छोटे थे। ऐसा था कि गाँव में होता है, एक होता है घर, एक होता है घेर। घर जहाँ पर सभी लोग रहते हैं, घेर वो होता है जहाँ पर हमारे जो गाय भैंस होते हैं वो बांधे जाते हैं और उन्हें चारा वगैरह खिलाते हैं। दूसरा, घेर में ज़्यादातर जेंट्स लोग रहते थे। अभी तो काफ़ी कम हो गया है घेर बनना, क्योंकि घर घेर सबके एक ही जगह हो गया है। एक घर का एक पोर्शन ना गाय भैंस के लिए बना देते हैं। पहले ये होता था कि घेर में जेंट्स ही रहते थे ज़्यादातर। अगर कोई रिश्तेदार आता था तो घेर में ही आता था जेंट्स के पास। घर में सिर्फ लेडीज़ रहती थी और कोई नहीं, लेडीज़ बच्चे यही रहते थे जो छोटे बच्चे होते थे। अदरवाइज़ अब तो काफ़ी चेंज हो गया है मेरे सामने ही देखते देखते। एक सेकेंड, तो चलिए बाकी जो भी काम होगा, बातें होगी, वो मैं दिन में आपके साथ शेयर करते रहूँगी। अभी थोड़ा सा खाना बनाए और थोड़ा बचा है तो वो भी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाद में।